वसीयत वसीयत के संदर्भ में आज चर्चा करेंगे। वसीयत में अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने पंजीकरण के लिए अनिवार्यता खत्म कर दी है। क्या है वसीयत? वसीयत कब लागू होती है? वसीयत करने के लिए क्या विधान बना था? वसीयत कब से लागू की गई थी जिससे रजिस्टर्ड ही कराना अनिवार्य हो गया था? ये सारे सवालों के आज हम जवाब देंगे। जवाब देने से पहले मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने खत्म की वसीयत की पंजीकरण की अनिवार्यता। ये हाल ही में अभी खत्म किया है। जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम, ये पुराना एक्ट है। इस एक्ट के तहत ही पूरा कानून ये जो लागू किया गया था उस दौरान पंजीकरण के लिए यानी रजिस्टर्ड बिल के लिए यह इसी एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया था। अब पहले सबसे प्रथम समझ लेते हैं वसीयत क्या है। वसीयत कोई भी इच्छा पत्र जो व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति को यानी अपने परिवार के या फैमिली के या किसी सगे संबंधी को कोई व्यक्ति चल और अचल संपत्ति देना चाहता है, वह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें वो लिखा जाता है जिससे वो मरने उपरांत उस चीज़ को लागू की जाती है। वसीयत कब लागू होती है? वसीयत क्योंकि अपनी इच्छा पत्र है तो जब वह व्यक्ति का अंतकाल हो जाता है तो वह पूर्ण ऑटो मोड पे वह लागू हो जाता है। इसको मृत्यु के बाद ही लागू की जाती है। अब समझते हैं कि वसीयत का जो पंजीकरण है यानी पंजीकरण कब से शुरू हुआ था, ये पंजीकरण की अनिवार्यता क्यों की गई थी? पंजीकरण की अनिवार्यता इसलिए की गई थी कि कोई कानूनन जो कानून बना था उस अकॉर्डिंग, क्योंकि इससे अड़चने ना आए, क्योंकि सगे संबंधी है या भाई है, बहन है या पिता है, कोई भी व्यक्ति है, यदि उस व्यक्ति को कर दी जाती थी तो या उस सादे गोरे कागज में लिखा लेते थे तो वह उसमें अड़चने होती थी। अब यह है कि उस व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या इसलिए खड़ी नहीं होगी क्योंकि वह रजिस्ट्रार ऑफिस पे जा करके उस चीज़ को पंजीकृत किया जाता है तो वो उससे कानूनी अड़चनें खत्म होती थी। तो इसके लिए जो अनिवार्यता बनी थी तो 23 अगस्त 2004 को भूमि विनाश अधिनियम यानी सुधार अधिनियम के एक्ट के अकॉर्डिंग 169 यानी 169 की उपधारा 3 के अकॉर्डिंग यह दर्ज की गई थी। अनिवार्यता को दर्ज किया गया था कि आपको रजिस्टर्ड ही वसीयत मान्य होगी, अदरवाइज यह मान्य नहीं होगी। लेकिन हाल ही में हाई कोर्ट ने अभी पंजीकरण की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यह अनिवार्यता 10 मई 2024 को अनिवार्यता खत्म की गई है, जिसमें न्यायमूर्ति सिद्धार्थ गौतम और न्यायमूर्ति अजीत कुमार के खंडपीठ से यह जारी किया है, आदेश स्वीकृत किया गया है। इस केस के अकॉर्डिंग पूरी मामले जो वसीयत है, वसीयत को पंजीकरण कराना अनिवार्यता नहीं है, लेकिन पंजीकरण होना बंद नहीं है, यानी कि रजिस्टर्ड वसीयत कराना बंद नहीं है। आप चाहे करा सकते हैं, लेकिन उसकी अनिवार्यता खत्म हो गई है, उसको अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इसी के साथ यदि कोई किसी चीज़ में वसीयत के संदर्भ में कोई समस्या है या किसी प्रकार का आपको सवाल जवाब है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथियों, यदि मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे सोशल लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन पर, उस पर जाकर के जुड़ सकते हैं और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए साथियों चलते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। साथियों, यदि आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।